अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम का टहरा, मैं हूं वकास फलाना। मुल्क में इलेक्शन कब होंगे या नहीं होंगे, लेकिन ये तो तय है कि होंगे। इस सवाल का जवाब तो मिल गया। कब होंगे, इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा। ना ही हमें मिल रहा है और ना ही सुप्रीम कोर्ट को मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर सारी की सारी बॉल सियासतदानों की कोर्ट में डाल दी है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने सियासतदानों की कोर्ट से अपनी कोर्ट में बॉल ली थी। सबसे पहले पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की ख्वाहिश के ऊपर 2 सूबाई असम्बलियों को डिसॉल्व किया गया। डिसॉल्व करके 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने थे। इलेक्शन के लिए इंटरिम सेटअप आ गया। इंटरिम सेटअप के ऊपर थोड़ी बहुत लड़ाई हुई, लेकिन बहाल हो गया, मामला सही हो गया। इंटरिम सेटअप आ गया। इलेक्शन करवाने थे कि इलेक्शन का मामला जो है, यानी असम्बली को डिसॉल्व जिस तरह करना था, गवर्नर ने तारीख देनी थी, गवर्नर ने तारीख नहीं दी। लाहौर हाईकोर्ट के अंदर मामला गया। लाहौर हाईकोर्ट अभी इसके ऊपर पटिशन के ऊपर सारी की सारी समातें कर रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने अज खुद नोटिस ले लिया। मामला हाई कोर्ट से सीधा सुप्रीम कोर्ट में चला गया। हालांकि हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में मामला था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में चला गया। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहस होना शुरू हो गई। 9 जजेस पर मुश्तमिल बेंच बना। 7 रह गए, 5 रह गए, फिर 3 जजेस ने अपना फैसला सुनाया। हुकूमत कहती रही है 4-3 का फैसला है, इसलिए हमारी जीत हुई है। ऑपोजिशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 3-2 के फैसले के साथ खड़ी, और सुप्रीम कोर्ट भी 3-2 की बहस से बाहर थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक तारीख दे दी। उस तारीख को कहा कि 14 मई को इलेक्शन करवाने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को बार बार कहा, हुकूमत को साथ साथ स्टेट बैंक को कह दिया, स्टेट बैंक के मामलात इलेक्शन कमीशन को कहा गया। लेकिन उस वक्त मामला फिर हुकूमत ने पार्लियामेंट में फेंक दिया, और पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने खड़ी हो गई। पार्लियामेंट ने एक बिल पास कर दिया। वो बिल सदर ममलकत के पास गया। 2 दफा उन्होंने रिजेक्ट किया। बिल पास हुआ, पास होकर इंप्लीमेंट होना था कि उसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उस प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट के बिल के ऊपर भी अमल दरामद करने से रोक दिया। यूं लगा ऐसे कि जैसे सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट 2 इदारे, मदर ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड द इंस्टीट्यूशन, सुप्रीम इंस्टीट्यूशन, आमने सामने खड़े हो गए हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामलात फिर से सियासतदानों की कोर्ट में। पहले सियासतदान आपस में डिस्कस नहीं कर पाए, अदालत में लेकर गए, अदालत से सुप्रीम अदालत में, सुप्रीम अदालत ने दोबारा सियासतदानों की कोर्ट में बॉल को फेंक दिया। यूं मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ। 1 राउंड हुआ, दूसरा हुआ, शराइत रखी गई। सारे इस बात पर मुत्तफिक हो गए कि इलेक्शन 1 तारीख पे होने चाहिए, लेकिन इस बात पे मुत्तफिक नहीं हुए कि इलेक्शन किस तारीख को होने चाहिए। एक दिन पूरे मुल्क में इस वक्त पूरे का पूरा कंसेंसस हो चुका है कि इलेक्शन हो, लेकिन वो 14 मई भी नहीं होगी, वो जुलाई होगी, वो सितंबर होगा, वो जून होगा, मई होगा, या फिर अक्टूबर और नवंबर होगा। इसके ऊपर कोई बात नहीं तय हुई। फिर जब 3 राउंड हो गए, सियासतदानों ने आपस में कोई फैसला नहीं किया। फिर से सुप्रीम कोर्ट में दोनों हुकूमत और ऑपोजिशन तहरीक इंसाफ ने अपनी अपनी रिपोर्ट जमा करा दी। हुकूमत ने इत्तफाक किया कि चूंकि IMF के साथ मुआहदा चल रहा है, बजट पास करना है, इंटरिम सेटअप हुआ, अगर उससे पहले डिसॉल्व कर दें असम्बलियां, इनके मुताबिक तहरीक इंसाफ की मान लें, तो फिर मामला खराब हो जाएंगे, मुल्क आगे क्राइसिस का शिकार है। ऑपोजिशन तहरीक इंसाफ ने कहा कि हमारा इस बात पे तो इत्तफाक हो गया है कि 1 दिन इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो तारीख दी थी या कोई तारीख जो है उस पर कोई इत्तफाक नहीं हुआ, सो सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले। फिर एक दरखास्त लेकर सुप्रीम कोर्ट में तहरीक इंसाफ चले गई, और यूं सियासतदानों से फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। और आज सुप्रीम कोर्ट ने फिर से बैक वक्त इलेक्शन का केस में इस नतीजे पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची है कि मामला सियासी अमल पर छोड़ा जाए। हमारी कमजोरी को, हमारी ढील को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। अगर 14 मई तक मामला नहीं होता, 14 मई के तारीख के ऊपर हम खड़े हैं, और अगर ये कोई फैसला नहीं करते, सियासी कंसेंसस नहीं करते, तो फिर हम एक मुनासिब हुक्मनामा जारी करेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट आज ये कह रही है। मामलात किस तरफ जाएंगे? 14 मई को तो इलेक्शन नजर नहीं आ रहे। आज वजीर दाखिला भी कह रहे थे कि हरगिज ऐसा नहीं हो सकता। इत्तेफाक हो सकता है, क्योंकि अब मामला हफ्तों से दिनों तक पहुंचा है। पहले महीनों पर था, फिर हफ्तों तक आया, और अब दिनों का मामला है। दिनों की लड़ाई है, कुछ दिन आगे कुछ दिन पीछे। ज्ञानचंद साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, अमजद खान न्याजी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और सदीकुल फारूक साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ। सदीकुल फारूक साहब, अब फिर ना ही समझे, आप लोगों ने इलेक्शन तो करवाने कोई नहीं, और आप लोग 14 मई के बाद सुप्रीम कोर्ट से नाहली के लिए तैयार हो जाएं। हुक्मनामा आएगा और उसके ऊपर आईनी अमल होगा, आइन के साथ सुप्रीम कोर्ट खड़ी होगी और आईनी सजा मिलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने मुसलसल 2 तारीखों पर ये कहा है कि ये मुज़ाकरात हमारी तजवीज़ है, हमारा हुक्म नहीं है।
हम कोई तारीख अब नहीं देंगे। नंबर 1। नंबर 2, इस आइन के आर्टिकल को नहीं, ये उन्होंने नहीं मुकम्मल कहा, पढ़ा। ऐसा नहीं कहा। जी मैंने वो हुक्मनामे के साथ मेरे खड़े हैं। पास अखबारात मौजूद हैं, मैंने टीवी पे सुना है, उन्होंने कहा है कि हमारा ये हुक्म नहीं है, तजवीज़ है। नहीं, इसलिए अगर हुक्म मेरी नहीं ये है बात कि गलत आप हो, लोग कंसेंसस करें या आप हम सालसी करेंगे। यह हुक्म है कि 14 मई का 90 दिन के अंदर इलेक्शन, जो हमने तारीख दे दी है, वो हुक्मनामे के साथ सुप्रीम कोर्ट खड़ी है। जरा वो खड़ी है, वो तो उन्होंने बात की है, लेकिन मुज़ाकरात के लिए उन्होंने कहा हम कोई तारीख नहीं देते जी, और मुज़ाकरात ये के लिए। हमारी तजवीज़ है, हुक्म नहीं है। ठीक। और इस बात को दोबारा देख लें आप। दूसरी बात यह है जी, जो मैं गुजारिश कर रहा था कि बहुत आपने सवाल कर दिया, वो ये है कि इस आर्टिकल को मुकम्मल पढ़ें। आज़ादाना, गैर जानिबदाराना, मुनसिफाना इंतखाबात का इनेकाद और चारों सूबों और मरकज़ में केयर टेकर गवर्नमेंट्स, एक ही दिन में इंतखाबात का इनेकाद, और उसके साथ मरदमशुमारी नहीं, ये भी अदलिया का हुक्म है, डिलिमिटेशन, हल्का बंदियाँ, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये होनी हैं। ये सब करके और फिर इंतखाबात करवाने के लिए, तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी, और इंतखाबात, बैलेट पेपर, पोलिंग स्टेशन, पोलिंग बूथ्स, वहाँ बैठना, प्रिज़ाइडिंग ऑफिसर्स, पोलिंग ऑफिसर्स, पोलिंग एजेंट्स का तकर्रुर, इलेक्शन एजेंट्स का तकर्रुर, ये सारी बातें कोई मजाक नहीं है। मजाक नहीं है। इस पे वक्त लगेगा, और अगर फर्ज करें बगैर मर्दमशुमारी पूरे हुए और नई हल्का बंदियां किए बगैर सर, इलेक्शन करा देते हैं, तो फिर आइन आइन के की अंदर ये 90 शर्त दिन पूरी के अंदर इलेक्शन करवाने का कहा गया है। 90 दिन के अंदर इलेक्शन ना करवाएं तो भी वो कोई मजाक नहीं है। तौहीन एलाना अदालत और साहब, तौहीन आइन लगेगी, आइन शिकन हो जाएंगे आप। एलाना एलाना साहब, 90 दिन की शर्त इस बुनियाद पर है कि इंतखाबात आज़ादाना, मुनसिफाना होंगे, मशीनरी होगी, नए हल्के की होंगे, वरना ये 90 दिन के इंतखाबात अगर कोई ज़बरदस्ती कराने की कोशिश करे, आप तो हो नहीं सकते, तो ये अच्छा, मुनसिफाना नहीं होंगे, ये आज़ादाना नहीं होंगे, ये इलेक्शन आईनी तो नहीं होंगे, वही ना, शराइत। इलेक्शन तो नहीं होने। आप लोगों ने, आपकी हुकूमत ने भी नहीं रहना। फिर तैयार हो जाएं, तैयारी पकड़ लें। बता दूं, मैं आपको बता दूं, हुकूमत भी रहेगी और सुप्रीम कोर्ट भी रहेगी, और इंशाल्लाह बेटर सेंस विल प्रीवेल। बेटर सेंस विल प्रिवेल। अमजद खान न्याजी साहब, आप थोड़ा सा ना गुंजाइश पैदा करें। हुकूमत ने कहा हमने तो लचक पैदा कर दी, ये तहरीक इंसाफ वालों को पता नहीं क्या हो जाता है। ये कुछ बात करते हैं, इमरान खान कुछ बात कर देता है और उसके बाद ये अटक जाते हैं। यार थोड़ी सी गुंजाइश पैदा कर देना, इतनी तो लचक दिखा दें। वकास अभी फारूक सदीक साहब मेरे मोहतरम हैं, मुझे अभी उन्होंने कहा कि जी आइन कहता है कि जी एक दिन में हो। सुप्रीम कोर्ट ये 10 दिन पूछता रहा है कि कोई आर्टिकल ले आए, कोई कॉन्स्टिट्यूशन, कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन में से कोई ऐसी हमें कोई शिक निकाल के दिखा दें कि जहां ये इलेक्शन 90 दिन से ऊपर जा सकते हैं। तो आए बाएं शाएं होती रही, कोई आए बाएं कॉन्स्टिट्यूशनल बाय बात ना हो सकी। आज भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमारे सामने आईनी इश्यू है, हमारे सामने पॉलिटिकल हम नहीं देख रहे। पॉलिटिकल साइड देखना पॉलिटिकल लोगों का, जमातों का काम है, हमारा काम नहीं है। आज भी जिस आर्टिकल का इन्होंने जिक्र किया है, वहां पे ये भी नहीं लिखा, वहां पे लिखा है कि आइन के तहत निगरान सेटअप कायम होगा और प्रोविंशियल और सूबाई असेंबलियों के इलेक्शन होंगे। वो अगर अपनी मुद्दत पूरी करते हैं, अगर वो अपनी मुद्दत पूरी नहीं करते, कोई डिसॉल्व हो जाती है, तो फिर उसके मुताबिक वो भी कहा गया है कि वो भी कानून के मुताबिक जो है, क्योंकि इलेक्शन होंगे, वो अगर अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी तो 60 दिन है, अगर असेंबली डिसॉल्व होती है तो 90 दिन है। अब मुझे ये समझ नहीं आती कि आइन मतलब इतने संजीदा लोग अगर इस बात को लेके चले कि जी आइन कहाँ पे, इतने पूरा पाकिस्तान बैठा है, वो कोई
चेक नहीं लेके आया, वो कोई आर्टिकल नहीं लेके आया, कोई वो रूल ऑफ बिजनेस नहीं लेके आया, जिसकी बुनियाद पे सुप्रीम कोर्ट फैसला ही नहीं कर सकी कि जी ये दोनों एक दफा, ये तो अब पॉलिटिकल इशू है ना, कि हम अगर इस चीज पे एग्री करते हैं कि जी इलेक्शन इस डेट को होने हैं, अगर पाकिस्तान तहरीक, वो भी फिर क्या होगा कि नेशनल असेंबली के अंदर जो है वो अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आएगी, उसको दोबारा जो है उसको क्या कहते हैं अमेंडमेंट ला के उसको 2/3 मेजॉरिटी के साथ पास करना पड़ेगा। वकास वलाना, मैं आपको ये, चूंकि आप डेली ये प्रोग्राम अब चलेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बगैर ये नहीं होगा। हाँ, अदालत उसके लिए आपने थूक के चाटा है, उसके लिए आपको थूक के चाटना पड़ेगा ना, दोबारा नेशनल असेंबली में जाने की बात करें आप। सुन लेना। उसके अलावा आपको या तो भाई सुप्रीम कोर्ट, देखिए सुप्रीम कोर्ट कैसे कवर अप देगी, सुप्रीम कोर्ट कह रही है आज भी कि हम 14 मई के फैसले के साथ खड़े हैं। हाँ। हम अपना फैसला दे चुके हैं और 2-3 दिन भी दे रहे हैं, वो आप मुज़ाकरात दी है, लेकिन हम कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर नहीं जा सकते, कोई भी नहीं जा सकता। चाहे एक जज पहले इन्होंने कहा जी कि फुल कोर्ट, चाहे एक जज बैठे या 1000 जज बैठे, क्या वो कानून और कायदे से बाहर जा सकते हैं? क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन को एक साइड पे रख सकते हैं? क्या कानून को वायलेट कर सकते हैं? पॉइंट आ गया, नहीं समझ आ गई। यानी एक पूरा फुल कोर्ट बैठता है, 1000 जज भी बैठते, तो ज्ञानचंद साहब सवाल यही होना था कि 90 दिन के अंदर आपने इलेक्शन करवाने हैं, आए बाएं शाएं के अलावा कोई लीगल और ठोस ग्राउंड नहीं है हुकूमत के पास जिस पर वो खड़ी हो जाए। आप अदालत के अंदर जाकर भी सियासत करते हैं और पार्लियामेंट के अंदर भी सियासत करते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट भी कह रही थी कि यहां पर हम आइन और कानून की बात करते हैं, यहां पर देखें, आपके रिप्रेजेंटेटिव को फारूक चनाई को कह रहे थे कि यहां पर देखें क्या बात हो रही है और पार्लियामेंट में देखें हमारे खिलाफ क्या बातें होती हैं। आइन प्रिवेल करेगा और इस मुल्क में कानून प्रिवेल करेगा। ज्ञानचंद साहब, देखिए, सुप्रीम कोर्ट के खैर फैसले बताते हैं कि वो कानून और आइन के मुताबिक कितने हैं कितने नहीं हैं। अगर सिर्फ ये आर्टिकल नहीं है कि 90 दिन में इलेक्शंस होने हैं, आर्टिकल्स बाकी भी हैं। आर्टिकल तो 163A भी था जिसके तहत इन्होंने फैसले दिए। पंजाब असेंबली को बहाल किया है जिसमें वोट है उसको पार्टी की लाइन के अलावा अगर कोई देता है तो वोट उसका काउंट होना है, उसको वोट को काउंट नहीं किया गया है। ठीक है। तो क्वेश्चंस इतने हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ, फिर क्या उधर स्पीचेस हो रहे हैं। जब अगर अब की बेंच को छोड़कर अगर सुप्रीम कोर्ट पे आए तो यही बात हो रही है ना। जुल्फकार अली भुट्टो से लेकर आज तक जो भी कॉन्स्टिट्यूशन पे क्वेश्चंस उठ रहे हैं उनको आप देख लें। आपके जो डिसीजन देने वाले जजेस वो ऑन रिकॉर्ड आकर कहते हैं कि हम पे प्रेशर था, हमसे ये गलतियां हो गई। अगर गलतियां हो गई तो उसको सुधारना किसका काम है? आप रिव्यू पिटीशन सुने बगैर सोमोटो नोटिस ले लेते हैं तो फिर तो कोई भी कहीं ना कहीं तो चीखेगा ना। एक फोरम मौजूद है जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट से एक लॉ बनता है और वो अभी प्रोसेस में है। उससे पहले उस पर स्टे दिया जाता है, फिर तो पार्लियामेंट तो बोलेगी ना। वो ऐसे गूंगे बहरे तो वहां के लोग बैठे हुए नहीं है यार। ये सारी बातें बजा आपकी, आप कह रहे हैं पंजाब असेंबली के वोट काउंट से लेकर हर चीज तक आपका जो पार्लियामेंट फैसला करती है उस पर सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले, बजा। लेकिन यहां पर जो आइन कह रहा है 90 दिन के अंदर इलेक्शन, उस पर आए बाएं शाएं, वो बजा नहीं है। उसमें यही हल है कि आप मुज़ाकरात के जरिए किसी नतीजे पर पहुंच जाएं, वरना तैयार हो जाएं, आपके वजीर खारजा भी घर जाएंगे, पूरी काबीना घर जाएगी। ये कहां लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट कहे तो बाकी कॉन्स्टिट्यूशन को एक तरफ पे रखकर आप जैसे चाहें तैसे करते रहें। उसको फंड्स मिलने हैं, वो फंड्स अगर नहीं मिलते हैं तो कैसे इलेक्शन कमीशन करता? कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये भी लिखा हुआ है कि इलेक्शन की जो डेट है वो फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराने के लिए, यहाँ पे भी एक आर्टिकल मौजूद है जो इलेक्शन कमीशन को बाउंड करता है कि आप फेयर एंड फ्री इलेक्शंस करवाएंगे। उसके लिए वो हालात इलेक्शन कमीशन को महसूस नहीं होते हैं और सुप्रीम कोर्ट जबरदस्ती उसमें घुस जाती है। फिर इनको एप्लीकेशन किसने दी कि आप इस मसले में घुस जाए? जी सदीकुल फारूक साहब, केस लगता है उसमें से आप नोटिस ले लेंगे। अच्छा, नहीं तो इशू ये है कि हर इदारा अपने डोमेन में रहकर काम करे। इदारा अपने डोमेन में हमारे बादशाह ना बने,
ये सदीकुल फारूक साहब, एक के चीज तो है ना कि एक चीज पर तो इत्तेफाक आप सबने कर लिया, पूरी सियासी जमातों ने, कि भाई एक दिन के अंदर इलेक्शन हो। पहले तो वो कह रहे थे ना कि पंजाब के सिर्फ इलेक्शन हो, वो देखें कहां से जो उनका लीगल मुतालबा था, उनका ऑफिशियल मुतालबा था, जो उनका राइट था कि भाई 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो, हमने असेंबली डिसॉल्व कर दिया, कानूनी तौर पर की है। और सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है कि जो डिसॉल्व हुई उसके ऊपर तो आपने ना नजरसानी की अपील की, हालांकि जस्टिस सदर अमीनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए थे, आपने नोटिस में नोट में लिखा था, आपने उसके ऊपर कोई दलाइल नहीं दिए, आपने कोई नजरसानी की अपील नहीं तैयार की उसके ऊपर, तो आपने बस सुने ना जरा, मामला यह है कि उन्होंने लचक दिखा दी, वो पंजाब के सिर्फ इलेक्शन से एक दिन सारे इलेक्शन पर आ गए। अब मामला यह है कि वो आपको कह रहे हैं कि मई के अंदर बजट दे दो और जून जुलाई के अंदर इलेक्शन करवा दो। आप नवंबर के ऊपर अड़े हैं, 3 माह के अंदर या 2 माह के अंदर कौन सा आपने यहां पे एटम बम नया तैयार कर लेना है? कौन सी आपने चीजें जो 1 साल के अंदर नहीं की वो 2 माह के अंदर कर लेनी है? पिलाना साहब, मुझे अफसोस है कि अक्सर अपना अफसोस जैसे दोस्त जो हैं वो आइन की 90 दिन की बात करते हैं तो सिर्फ पंजाब के हवाले से करते हैं, केपीके के हवाले से नहीं करते। आप एंकर पर्सन हैं और पढ़े पढ़े लिखे हैं, तो केपीके क्या जन्नत में है? चांद पे है, चांद पे। हाँ, चांद पे है। तो फिर इस तरह करें, फिर सुप्रीम कोर्ट वाले भी चांद पर जाकर तो केपीके में भी 90 दिन में इलेक्शन कराए ना। अच्छा, हाँ, जब असेंबलियां टूटी हैं 2, तो आइन पे बड़ा जोर दे रहे हैं 90 दिन 90 दिन 90 दिन, सिर्फ पंजाब में, केपीके में क्यों नहीं? उस तरह की आंखें मेरी आपकी इन सब की जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, उनकी आंखें उस तरफ से अंधी क्यों हो जाती हैं? वजह क्या है? दिमाग मुझे वजह क्यों हो बताएं, जाता? व्हाई नॉट केपीके, वजह बताएं, आपको क्या लगता है वजह क्या है? मुझे तो पूछनी है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से भी, मुझे पूछनी है इमरान खान से भी, मुझे पूछनी है अपने भाई अमजद न्याजी से भी। वजह ऊपर क्यों नहीं जाते भाई? वहां वो सूबा नहीं है, वो पाकिस्तान के आइन में एक इकाई नहीं है फेडरेशन की, वहां असेंबली आपने नहीं तोड़ी, वहां 90 दिन क्यों नहीं? इस तरफ आप सोचते नहीं है, बात नहीं करते। पंजाब में क्या दिलचस्पी है आपकी भाई? पंजाब में क्या दिलचस्पी है? नंबर 1। नंबर दो जल्दी। इलेक्शन कमीशन चला गया सुप्रीम कोर्ट के पास दरखास्त लेके, 30 सफ़े की पिटीशन है कि रिव्यू करें, और आपके पास तो इख्तियार ही नहीं है इलेक्शन की डेट देने का। आपने किस तरह इलेक्शन की डेट दी है? और हम इलेक्शन नहीं करा सकते 14 मई तक, कि हमें ये चीजें जो है वो मिलनी है, जब तक नहीं मिलती हम इलेक्शन करा ही नहीं सकते आजादाना मुल्क। ठीक है। और चीफ जस्टिस साहब को नहीं, इन 3 रुकनी बेंच को आईएसआई के चीफ ने और गालिबन एमआई के चीफ ने भी ब्रीफ किया है कि क्या सूरत हाल है, डीजीएम, और उसकी तो तारीफ की थी चीफ जस्टिस साहब ने, बड़ी जबरदस्त। अब हमें समझ आ गई है। अच्छा, क्या मेरा मतलब कहने का क्या समझ कि जब आपको ये भी समझ आ गई, क्या समझ आई कि सरहदी सूरत हाल क्या, सुन लें आप थोड़ा सा, दहशतगर्दी की सूरत हाल क्या है, मुल्की दिफा को कौन से खतरात लाहक हैं, और इलेक्शन के लिए कितनी मशीनरी चाहिए। ठीक है, ये उन्हें समझ आ गई थी, इसलिए उन्होंने आपकी कोर्ट में, सियासतदानों की कोर्ट में बॉल फेंकी। 3 राउंड के बाद आप फिर दोबारा से, यानी अमजद खान न्याजी साहब की पार्टी दोबारा से सुप्रीम कोर्ट चलेगी। इनको बड़ा शौक है, ब्रेक के बाद इनका शौक पूरा करते हैं जी। एक बार फिर से खुशामदीद। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये कोई मुज़ाकरात के जरिए सियासी मामलात के हल को निकालें, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तीसरे राउंड के बाद दिल बर्दाश्ता हुए जो नुमाइंदगान थे वो तो मुज़ाकरात कर रहे थे। अली जफ़र साहब ने भी कहा कि कोई ना कोई हल निकल सकता है, अभी भी मुज़ाकरात मुमकिन है, लेकिन इमरान खान के यहाँ से बयानात ऐसे आ रहे थे कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से दोबारा रब्ता कर लिया। बड़ा शौक है अमजद खान न्याजी साहब आपको अदालत खेलने का। वकास, हमें अदालत खेलने का बिल्कुल शौक नहीं है, हम रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े हैं। पाकिस्तान में आज सभी पार्टियां कहती थी, बयानात तो बड़े जबरदस्त देते थे कि जी हम तो रूल ऑफ लॉ के लिए जदोजहद कर रहे हैं, और फिर आपको याद होगा इन्होंने एक
जो है लंदन के अंदर एक इन्होंने मुआहदा किया था, क्या? जिसे मिसाक जमहूरियत का इन्होंने नाम दिया। अच्छा, तो मिसाक जमहूरियत वो क्या था? फिर मेरी बारी तेरी बारी, फिर बारी बारी फिर वही होगा। उसमें इन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स लिखे थे। आज अगर इन्होंने फिर नहीं, मिसाक जमहूरियत में मेरी बारी तेरी बारी कहीं लिखा हुआ था? अब लिखा हुआ था ना, बहुत सारी चीजें थी, मैंने नहीं पढ़ा। इन्होंने फिर 58 भी निकाली, बहुत सारी और चीजें थी तो जिसको ये 18वीं तरमीम का नाम देते हैं। मेरी बात सुन लेना। तो मेरा कहने का मकसद है, फिर ये कैबिनेट के नीचे आ गए, फिर ये अलग हो गए, फिर एक दूसरे को सड़कों पे घसीटते रहे, फिर एक दूसरे को नमरूद से अमरूद हो गए। जब इमरान खान आया, बात यह है कि क्या हमने जो सूबाई असम्बलियां हैं वो इसलिए तो नहीं हमने तोड़ी के जी यहाँ पे ये मजे लेते रहे। आज जितने भी बेनिफिशियरी हैं ये पीडीएम की जमातें हैं। दूसरा इन्होंने कहा जी कि हम केपीके के ऊपर के हम के जो पंजाब का केस था उसके साथ ही केपी का केस था। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी कि आप फिर दोबारा जाएं मुनासिब फोरम पे। हम फिर हाई कोर्ट चले गए। अब हम तो मुझे यही मसला ना कि पंजाब का सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं कहा कि मुनासिब फोरम पर जाएं, हालांकि पंजाब का केस तो लाहौर हाई कोर्ट में लगा हुआ था, केपीके का तो लगा ही नहीं हुआ था पेशावर हाई कोर्ट में। वलाना साहब ये हमें बताएं ना, हम तो जज नहीं है ना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, वो ऑर्डर दे रही है। तो ये सवाल आपको बीइंग ए पॉलिटिशियन आपको ये रेज करना चाहिए ना। फेयर हो ना, फेयर एंड प्ले। आपके फायदे में चीज चल रही है तो आप खामोश रहेंगे, फेयर प्ले करना चाहिए। नहीं नहीं, हम दोनों स्पीकर साहबान ने केपी और पंजाब के दोनों की जो रिटें हैं वो सुप्रीम कोर्ट में आई, फिर उन्होंने वापस की। फिर मुश्ताक गनी साहब फिर वहां पे केपी के जो स्पीकर हैं फिर वो पेशावर हाई कोर्ट गए। हमें बताया जाए कि हमने जो कुर्बान की है वो क्यों की है। हम इसलिए की ना कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो साफ और शफाफ इलेक्शंस का रास्ता बने, ये इलेक्शन हो। हमने अपनी कुर्बानी दी। अब इनको मरे है कि पब्लिक में ये अपना टिकट इनके लिए वो कबाड़िया भी नहीं लेना चाह रहा। अच्छा, ईमान से वलाना साहब, मुझे आप पंजाब पूरे में चले जाएं, जो अपनी ये इनकी मरियम सफदर साहबा की सीट है वो भी हार रही है बहुत मार्जिन के साथ। इन्होंने सर्वे करा रखे हैं, इनको पता है कि हमें बहुत बुरी तरह मार पड़ने वाली है। साहब, ये नवाज शरीफ को वापस आ लेने दें। आज सेनेट से उन्होंने नजरसानी का बिल मंजूर करवाया, उनको वापस आ लेने दें। आपको फिर प्लग समझ जानी है। इस दफा इमरान खान ने होना है बाहर, नवाज शरीफ ने होना है इन। 2018 में नवाज शरीफ गया था जेल में, हुए थे इलेक्शन। अब 2023 में इमरान खान जाएगा जेल में, होंगे इलेक्शन। ये देखिएगा। अच्छा सुन लो, मेरी बात सुन लो वकास, इन्होंने जो फटियां पहले तोड़ी थी ना वो अब तोड़ लें। 1.25 साल इन्होंने सिवाय अपने केसेस, अपने आप को बचाना, नैब से, FIA से, जो ओपन शट केसेस थे उनसे, उसके अलावा गरीब अवाम को तो सिर्फ इन्होंने सवाल, बड़ा अच्छा सवाल है, तकलीफ दी है। डॉलर ऊपर गया है, रुपया नीचे गया है, बिजली ऊपर गई है, पेट्रोल ऊपर गया है, दुनिया में कम हो रहा है। ज्ञानचंद साहब, आप दोनों पार्टियों के टिकट को, ड्रग्स नहीं है आपकी मार्केट में, दिल के जो अमराज के जो वो स्टंट पड़ते हैं ना जी, वो भी नहीं है यार, वो भी नहीं है। लोग अल्लाह के बंदे वकास, इन्होंने पाकिस्तान आटे के अंदर 20 अरब की करप्शन कर गए, लेकिन 21 अरब रुपया जो है वो पंजाब के इलेक्शन के लिए नहीं दे रहे। बड़े सवाल आता आपके। ज्ञानचंद साहब, भाई आप दोनों की पार्टियों का टिकट तो कबाड़िया नहीं ले रहा, आप नमरूद से अमरूद हो गए, और इसी तरह आपने बारियां लगानी है। तहरीक इंसाफ नहीं लगाने देगी आपको बारियां। देखिए, तहरीक इंसाफ की क्या बात की जाए। वो निकले थे पार्लियामेंट से कि हम ये पूरा सिस्टम जो है वो जैम कर देंगे। वो सिस्टम जैम करते करते पंजाब से भी गए, खैबर पख्तूनख्वा से भी गए। कहा इनको किसी ने नहीं कहा। अगर कहा तो ये खुद कहते हैं कि बाजवा साहब के हुक्म पे हमने ये अमल किया। क्यों अमल किया? कि भाई हम इलेक्शंस करवाने जा रहे हैं, लेकिन इलेक्शन भी पंजाब में ही करवाने हैं। क्यों भाई? क्योंकि हमारे कोई न कोई सहूलतकार अभी ज़्यादा है, वो हमें जितवा देंगे। तो वो उनकी कहानी बनी नहीं है। अब वापस गए हैं, सेनेट के चेयरमैन बहुत अच्छे बंदे हैं, वो सहूलतकारी कर रहे हैं, ऑफिस दिया जाए।
वहां पे बात करके एक डेट तय कर रहे हैं। बाकी इमरान खान की ख्वाहिश पे सिंध असेंबली तो नहीं टूटनी, इमरान खान की ख्वाहिश पे बलूचिस्तान असेंबली तो नहीं टूटनी, इमरान खान की ख्वाहिश पे जो नेशनल असेंबली तो नहीं टूटनी। और इसी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि निगरान हुकूमत के अंडर इलेक्शंस होने हैं। तो ये जो खेल खेल रहे हैं, और अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा रहा है कि ये पॉलिटिकल इश्यूज में हम नहीं पढ़ते, आप जानो आपका काम जाने। अब आए ये यू टर्न लेकर, जब कौमी असेंबली से इस्तीफा दिया तो यू टर्न लिया कि भाई हमको वापस ले लो। पहले कहा कि हमें हमारे इस्तीफे कबूल करो, फिर बोला वापस ले लो। पंजाब यानी अब कोई मुज़ाकरात का रास्ता निकाल लेंगे 14 मई से पहले, कोई ना कोई तारीख फाइनल कर लेंगे, कोई ना कोई कंसेंसस हो जाना चाहिए। ज्ञानचंद साहब, फिर मैं सिद्दीकुल फारूक साहब से पूछता हूँ। मैं समझता हूँ कि एक डेट है कि विद इन 3 मंथ्स टेन्योर पूरा होने के बाद जो है वो है नेशनल असेंबली का उनका, और अब हम तो मुत्तफिक हो गए कि एक दिन पे वो अगर नवंबर में बनता है तो अक्टूबर में कर लेते हैं, अक्टूबर में बनता है तो सितंबर में कर लेते हैं। इसमें क्या इनको 2 महीने या 3 महीने में इमरान खान की अगर अना मजरू होती है तो जरा सब्र कर रहे, अना मजरू होने के फिर इलेक्शन में पता चल जाएगा कि इनकी पॉपुलैरिटी कितनी है। सर, ये T20 मैच है, आप अभी टेस्ट मैच खेल रहे हैं, आपको लग रहा है कि बड़े दिन पड़े हुए हैं, यहाँ पर आप समझ लें कि रन्स का अंबार है और आपकी विकेट भी लास्ट है और आप लोगों ने आउट हो जाना है। इस डर की वजह से आप लोग इलेक्शन में नहीं आ रहे, बल्ले उठा के, विकेटें उठा के, ग्राउंड फाड़ के भाग चुके हैं। बात यह है जी कि इलेक्शन को तो कोई नहीं रोक सकता, इलेक्शन तो होने ही होने, लेकिन अपने वक्त पे होने हैं। सही। उस वक्त तक इमरान खान साहब तैयारी पकड़े। इमरान खान साहब की क्या बात है, अभी अब जो न्याजी साहब बातें कर रहे थे मुकदमात खत्म कराए, तो वो 15 किलो हेरोइन आपने डाली राणा सना पर, ख्वाजा आसिफ पर आपने आर्टिकल 6 का मुकदमा बनाया, हमारी लीडरशिप, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, दूसरे लोगों को आपने 1 1.5 साल, पौने 2 साल जेलों में बंद किया। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ के खिलाफ लंदन में और उधर मुकदमे बनाए। अच्छा। वहां से आपने मुक्ति खाई, यहाँ भी आपका देख लें क्या हाल नहीं किए थे, वो ये कह रहे हैं जनरल बाजवा साहब उस वक्त करवा रहे थे। अब ये अच्छा जी, ये रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं। मैं तो अपने भाई, और पता नहीं इनकी उम्र कितनी होगी, मेरी तो बहुत है, बेटों के बराबर होंगे, ये रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं। इमरान खान तो कहता है न्यूट्रल ना बनो, मेरे खिलाफ अदम एतमाद नाकाम क्यों नहीं बनाई। ये जो इमरान खान कहता है कि मेरे खिलाफ अदम एतमाद नाकाम बनाते बाजवा साहब, तो ये रूल ऑफ लॉ की और आइन की पाबंदी की बात कर रहे हैं या आइन की खिलाफ वर्जी की बात कर रहे हैं। अच्छा। न्याजी साहब समेत जो PTI के लोग हैं, पहले अपने लीडर की सोच और उसका अमल तो देखें यार। अच्छा। यार मेरा हमजुल्फ है 91 साल का, वो अपने फर्श पे गिरा, उसकी कूल्हे की हड्डी टूट गई। अच्छा। उसका बेटा शिफा अस्पताल में सर्जन है। अच्छा। उन्होंने उनका ऑपरेशन किया। अच्छा। 7वें दिन वालिद साहब सोटी पकड़ के चलना शुरू कर दिया। अच्छा यार, अब इमरान खान का 6 माह बाद व्हील मेरी चेयर पे भांजी बैठने का मजाक उड़ाएंगे। सुने, मेरी भांजी की सास, अच्छा, 84 सालों क्या सारी फैमिली के किस्से सुना देंगे। सुन ले, सेक्टर F6 में रहते हैं, वो गुसल खाने में गिर गई, उनकी भी कूल्हे की हड्डी टूटी, उनको भी 6ठे दिन चला दिया। अच्छा। इमरान खान साहब को 10 महीने हो गए हैं। यार उस डॉक्टर का पता दे देना खान साहब को, उस वो आ जाए, न्याजी साहब, ये तो भला हो गया इमरान खान का आज इस शो में डॉक्टर मिल गया है, पता फिर जो है ना व्हील चेयर पे नहीं बैठना पड़ेगा। मियां नवाज शरीफ के डॉक्टर का भी पता करना है। मियां सफदर साहब, ये सिद्दीकुल फारूक साहब, वो प्लेटलेट्स वाला डॉक्टर भी ढूंढ लें आप कोई। मिलाना साहब, आपने बहुत अच्छी बात, मरियम वाला भी ढूंढना है। क्या सुन ले, ये क्या बोला आपने जैसा? मैंने कहा मरियम सफदर साहब की सर्जरी करने वाला डॉक्टर। यार ये ना करना, ये बिलो द बेल्ट है। एक और बाल्टी वाला भी ढूंढ लेना है। जी न्याज साहब, मुनासिब फोरम की बात करते हैं कि KPK में तो जी मुनासिब फोरम हाई कोर्ट है। यहाँ हाई कोर्ट में चल रहा था पंजाब
ठीक है, और सुप्रीम वो तो समझ आ गई, समझ आ गई। अब न्याजी साहब बात यह है, न्याजी साहब वो तो आपने पॉइंट भी रख दिया। न्याजी साहब बात यह है कि एक ऐसा बंदा जो 10 माह के बाद या 8 माह तकरीबन हो गए हैं, वो इस बात पे पूरी कौम को समझता है कि शायद वो ये कहेगा कि मुझे गोली लगी है, जख्म ठीक हो गया, जैसे पे ऐसे विक्ट्री दिखा के और कहता चलो भाई बैठो, और उसके बाद जब अदालत में जाना तो वो अगर व्हील चेयर पर बैठ जाएगा, तो ये इस बात पे वो कौन होगा सियासतदान जो यकीन करेगा भाई ये तो ड्रामेबाज लगता है, मतलब ये कह रहे हैं वो कि ये तो रंगबाज है। वकास रंगबाजी तो ये करते रहे हैं, जो जहाज पे चढ़े ना तो फौरन इनके वो सारे वो प्लेटलेट्स जो है ना वो ओके हो गए। अच्छा, ड्रामे इतने बड़े बड़े की, अच्छा वो भाई बिल्कुल आखिरी दम पे है, अल्लाह माफ करे, हमें सियासी इख्तिलाफ जरूर होता है लेकिन मियां साहब अल्लाह लंबी जिंदगी दे, लेकिन वो आखिरी दम से वापस आ गए। अच्छा। इमरान खान के ऊपर 154 से ऊपर पर्चे हो चुके हैं, लेकिन खान साहब पाकिस्तान से बाहर नहीं गया, नाम भी नहीं लिया। वो पब्लिक के अंदर भी बैठा है, अदालतों में भी जा रहा है, और जितने भी केसेस हैं वो सारे के सारे 144 के अगेंस्ट जहां पे इन्होंने बनाए हैं या अदालतों में अपने वर्कर के साथ। 2-4 महीने इमरान खान को जरा जेल में भेजे ना, उसके बाद उनका दिल करेगा मेरा नाम ईसीएल से निकालो, बना दिए। अब आप लिखवा लें मुझसे, फारूक साहब मेरे लिए मोहतरम है, आप सुन ले ना थोड़ा सा। अब बात यह है कि इनके ऊपर पर्चे क्या थे? पर्चे नहीं थे, इनके अपने पीडीएम की जमातों के एक दूसरे को, मैंने पहले कहा, वो कहते थे कि जी ये अंग्रेजों के कुत्ते नहलाते हैं। उन्होंने कहा जी कि ये हम इनको लड़काना की सड़कों पे घसीटेंगे। फिर घसीटते वापस जो है एक दूसरे के, उन्होंने कहा जी बड़े अच्छे ना, मियां साहब ना होते, मरियम साहबा ना होती, बिलावल ना होता, तो ये पंजाब का डाकू आपके साथ मिल गया। यार ये बातें तो ना करें, एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं। ज्ञानचंद साहब से पूछेंगे कि क्या आप चाहते हैं इमरान खान इलेक्शन से पहले, जब भी इलेक्शन हो उससे पहले -1 हो जाए, इमरान खान सियासी अमल से आउट हो जाए? क्या ये हुकूमत की 2 बड़ी पार्टीज चाहती हैं? ब्रेक के बाद पूछते हैं। एक बार फिर से खुशामदीद। ज्ञानचंद साहब, आप चाहते हैं, यानी ख्वाहिश है हुकूमत की कि इमरान खान माइनस हो जाएं किसी मुकदमे में, क्योंकि फर्द जुर्म भी शायद उनके ऊपर तोशाखाना केस में 10 मई की तारीख है, तो ख्वाहिश है आप लोगों की? वेरी क्विकली। देखिए, हमारी तो ख्वाहिश नहीं है, लेकिन इमरान खान के एमाल ऐसे हैं कि उनका बचना मुश्किल है। अगर रूल ऑफ लॉ की जब बात करते हैं तो क्या इमरान खान के तोशाखाना की चोरी और वो डिक्लेयर ना करना वो बख्श कर दी जाएगी? क्या या फॉरेन फंडिंग में जो इमरान खान की चोरी है वो बख्श कर दी जाएगी? क्या इस तरह से ये अदालतों से छुपे छुपे फिर रहे हैं? इसके पीछे कोई कहानी नहीं है? जिस को चाहे उसकी तौहीन करते रहते हैं और उनको सब गुनाह माफ हो, ऐसा तो नहीं चल सकता ना। कानून के मुताबिक हमारी ख्वाहिश है कि नहीं होना चाहिए, कि हमने तो पहले भी कोशिश की थी कि जो 63A का कानून है उसको रिवाइज किया जाए, जो सादिक और अमीन वाला जो आर्टिकल है उसको खत्म कर दिया जाए, लेकिन हमारा किसी ने साथ नहीं दिया तो वो नहीं हो पाया। हम अभी भी चाहते हैं कि हम किसी को आउट इलेक्शन के मैदान में करें, और इंशाल्लाह इमरान खान तो आउट रहेगा, लेकिन अगर उसने कुछ किया है और बड़ी बड़ी बातें करता है तो उसकी कोई गुनाह किया है, उसकी सजा तो भुगतनी पड़ेगी ना। अगर नहीं किया तो वो फारूक हो जाएगा कि कुछ छुप रहा है, काली काली बाल्टियों में मुंह छुपा के बड़ा कह के निकला था कि लोग इनको आने नहीं देंगे और इनको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। अब तो वही इमरान खान ही मुंह छुपा के चल रहे हैं ना। कोर्ट की कॉल आती है तो उसकी टांग का दर्द शुरू हो जाता है, रैली निकालनी है तो वो दौड़ने लगते हैं। तो ये चीजें भाई वो लीडर बन चुके हैं, आप समझ ही नहीं रहे। आप पता नहीं किस दुनिया में रह रहे हैं ज्ञानचंद साहब। इमरान खान करोड़ों लोगों के दिलों की धड़कन बन चुका है, आप कह रहे हैं मुंह छुपा के जा रहा है। अगर वो तो सिक्योरिटी मेजरमेंट्स है ना, जरूरी है। अल्लाह ताला ने अकल दी है, शऊर दिया है, अकल के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर सिक्योरिटी लेते हैं, आपको क्या मर्जी? अगर अकल दिया है तो फैसला कर लिया करे ना। ये सुबह शाम यू टर्न लेने की क्या जरूरत है? आपकी सबसे बड़ी दिली ख्वाहिश होगी इमरान खान आउट हो जाए। मानने की क्या जरूरत है? अपना भी अकल इस्तेमाल कर लेते हैं ना। अमेरिका
अमेरिका की बातें करते 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 खुद अमेरिका के चलें, ठीक है। जो सिद्दीक है वो फारूक साहब। पैरोकार बन गए हैं। मेरी असेंबलियां ख्वाहिश तोड़ने से ये पहले सोच रहे थे, जो अब चीख रहे हैं कि हमारी असेंबलियां टूटी हैं, अब दोबारा बहाल करो। हाँ, ठीक है। ये कौन है? इमरान खान सुप्रीम यानी कोर्ट में कहता है आप कि कह रहे हैं कि इलेक्शन डरपोक भी है, कम हाईकोर्ट में अकल चला भी गया, है। इनके स्पीकर चले गए कि चले हमारी टाइम सूबाई दे दे असेंबलियां सिद्दीकुल बहाल फारूक करो, साहब हमारी को, फिर हुकूमतें अमजद बहाल न्याजी करो। साहब से भी। आपने बोल दिया, आपने कहा कम अकल भी हैं, यू टर्न भी लेते हैं, डरपोक भी हैं। सिद्दीकुल फारूक साहब, योर टर्न सर। ख्वाहिश है यार, ये ख्वाहिश ख्वाहिश ही रह जानी है। हजारों ख्वाहिशें ऐसी, हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले अरमा मेरे, फिर भी कम निकले। मेरी ख्वाहिश ये है कि इस तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप इकट्ठी बैठे, इकट्ठी बैठे। इलेक्शन समेत जितने मसाइल पाकिस्तान को दरपेश हैं, इन पे 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, जितने दिन बैठना पड़ता है, एक मुतफिका प्रोग्राम बनाएं ओके, और उठे और उस प्रोग्राम पर अमल करें। मेरी ख्वाहिश तो ये है। ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ मामलात ये हैं कि इमरान खान साहब जो है, नवाज शरीफ साहब 180 पेशियां भुगतते हैं नैब कोर्ट की सही है। अपनी बेटी दामाद के साथ। इमरान खान साहब को बुलाया जाता है तो उनका 10 महीने का पुराना नाम नेहाद जख्म हरा हो जाता है, उनको बवासीर हो जाती है, यार उनको ये तो पता नहीं नहीं हुआ। क्या। अब मैं सिर्फ अर्ज करूंगा, अब आखिरी बात जो बहुत ही पर्टिनेंट है, वेरी क्विकली, सारा जरा जल्दी से। जल्दी से, वो ये है कि मैं मोहतरम व मुअज़्ज़म व मुकर्रम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और उनके 3 रुकनी बेंच के 2 मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम अरकान से पूछता हूँ कि क्या पंजाब के लिए आइन अलग है और केपी के लिए अलग? अलग है। अमजद खान न्याजी साहब, सर आपने सुन लिया, उनकी ख्वाहिशें नहीं है कि इमरान खान नाअहल हो, लेकिन जो किया है इमरान खान ने वो भुगतना पड़ेगा, और उसको भुगते भुगते इमरान खान कभी जख्म और कभी बवासीर के मर्ज में मुब्तला हो जाते हैं। न्याजी साहब, अपना वकास मौलाना, मरियम सफदर साहबा की और सर्जरी का और नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स के ऊपर कहने को बहुत कुछ है, लेकिन ये फिर सह नहीं पाएंगे क्योंकि ये पर्सनल हो गए थोड़े से, लेकिन मैं नहीं बोलना चाहता। चलो अच्छा, आगे चलते। बात यह है कि अल्लाह ताला मेरे लीडर को सलामत रखे। दुश्मन हजार जितना बुरा करना चाहे ना, जब अल्लाह की जात जो है दुश्मन वो जिसको इज्जत देती है, जिसको कबूलियत देती है ना, उससे कोई छीन नहीं सकता। ये दुश्मन अपने अजीजो अकारिब को बाहर से एम्बुलेंस में भेज देते, उनका जनाजा भी नहीं पढ़ सकते। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने लोगों में बैठे हैं, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। ये मुकदमा जो सियासी तौर पे बहुत शुक्रिया आपका, ये कुछ टाइम खत्म हो गया है। आपका भी शुक्रिया और सिद्दीकुल फारूक साहब आपका भी शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।